हत्या और रेप की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम हरियाणा की सुनारिया जेल से इस वक्त 40 दिनों की पैरोल पर बाहर है। राम रहीम यूपी के बागपत में अपने आश्रम में बैठकर ऑनलाइन प्रवचन दे रहा है। लेकिन राम रहीम का ये स्टाइल अब उस पर भारी पड़ने लगा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राम रहीम के पैरोल पर गंभीर सवाल उठाया। स्वाति ने आरोप लगाया कि राम रहीम प्रवचन के जरिए अपनी इमेज को क्लीन करने में लगा है। स्वाति मालीवाल ने हरियाणा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं राम रहीम के पैरोल के मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट का आदेश मानते हैं। इन सब के बीच डेरा सच्चा सौदा आश्रम में चल रही वर्चस्व की लड़ाई में राम रहीम ने एक नया पैंतरा चला। राम रहीम ने अपनी सबसे खास हनीप्रीत को नया नाम रूहानी दीदी दे दिया है। राम रहीम ने साफ किया कि हनीप्रीत ही आश्रम में नंबर 2 है। तो राम रहीम पैरोल पर है, जिसको लेकर के स्वाति मालीवाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि एक हत्या और रेप का कन्विक्टेड दोषी जो है वो इस तरीके से पैरोल पर बाहर है और प्रवचन के जरिए वो अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार को भी उन्होंने घेरा है। हालांकि पैरोल खत्म होते ही राम रहीम को अपने अपराध की सजा काटने का दोबारा जेल जाना पड़ेगा, लेकिन आज राम रहीम ने अपना आगे का प्लान भी बता दिया। आज राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में उस हनीप्रीत को भी इंट्रोड्यूस कराया जिस पर राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद दंगे की साजिश के आरोप लगे थे, जिसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। राम रहीम ने कहा कि हनीप्रीत जिस तरह से डेरे की व्यवस्था का संभाल रही थी उसी तरह से आगे भी संभालेगी। राम रहीम ने आज अपने जुर्म और गुनाहों की राजदार हनीप्रीत को रूहानी दीदी का नाम दे दिया है। ये कैमरा बेटा सामने शासन को नारा जी, तो ये हाँ आशीर्वाद। पैरोल पर राम रहीम सजा रहा दरबार। गद्दी की फिक्र में फंसा राम रहीम। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 1 साल में राम रहीम को तीसरी पैरोल। बार बार पैरोल पर हो रहा बवाल। रेप और हत्या का दोषी हरियाणा में रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर है। यूपी के बागपत में उसका दरबार सजा हुआ है। हर दिन राम रहीम प्रवचन दे रहा है। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख %, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार का जब मन करता है राम रहीम को पैरोल दे देती है। राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर प्रवचन देकर अपनी इमेज को क्लीन कर रहा है। हरियाणा सरकार का जब भी मन करता है वो गुरमीत राम रहीम को पैरोल पे छोड़ देते हैं, और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार जब उसको पैरोल पे छोड़ा गया तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर सत्संग कर रहा है, और इस सत्संग में हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो गुरमीत राम रहीम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये कहाँ से न्याय है? ऐसे में
गुरमीत राम रहीम वीडियोस निकाल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा संत है, अपनी इमेज को वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से इस रेपिस्ट और मर्डरर के साथ दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और मैं अपील करती हूँ हरियाणा सरकार से, तुरंत इस आदमी की पेरोल कैंसिल कीजिए। ये एक रेपिस्ट है, मर्डरर है और इसकी असली जगह जेल है। वहीं राम रहीम को मिली पैरोल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि ये कोर्ट का काम है, हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है, वो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हम इसको पेश करो, जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम हैं, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस साल अब तक 3 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। राम रहीम को इस साल फरवरी में 3 हफ्ते की पैरोल मिली थी। इस दौरान उसे परिवार के अलावा किसी से मिलने की छूट नहीं थी। फिर जून में उसे 1 महीने की पैरोल मिली। इस दौरान राम रहीम यूपी के बागपत में अपने डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरवाला में रुका था। लेकिन इस बार राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद नए रंग में नजर आ रहा है। राम रहीम ने बागपत के डेरे में अपने फॉलोअर्स और अपने डेरे के अनुयायियों को संदेश दिया कि गुरु वही है, वही रहेगा। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि क्या राम रहीम को डेरे पर किसी दूसरी ताकत के कब्जे का डर सता रहा है? इसके लिए भी राम रहीम ने एक प्लान तैयार किया है। राम रहीम ने अपनी सबसे खास प्रियंका तनेजा या कहें हनीप्रीत को नई ताकत दे दी है। इस बार राम रहीम ने हनीप्रीत को रूहानी दीदी का तमगा दे दिया है। कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है। हमने बोल दिया और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। ताकि आप आसानी से थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी बोलने में आसान हो जाता है। इसलिए वो है जैसे थी है और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी। आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है, कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। राम रहीम के इस ऐलान से साफ है कि डेरा का गुरु तो वही रहेगा, लेकिन जेल से बाहर रहकर उसका पूरा काम अब हनीप्रीत संभालेंगी। मतलब आदेश राम रहीम का होगा, उसका फॉलो करवाएंगी हनीप्रीत। बागपत में राम रहीम ने ऑनलाइन 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहला, गुरु हम थे, हम ही रहेंगे। दूसरा, अब हनीप्रीत होगी रूहानी दीदी। आखिर कौन है हनीप्रीत, जिस पर राम रहीम इतना भरोसा कर रहा है कि उसे अपने रिमोट से चला लेता है? हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। साल 1996 में वो राम रहीम के संपर्क में आई। 16 साल की उम्र में राम रहीम से मिली। राम रहीम ने नया नाम हनीप्रीत दिया। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत राम रहीम के साथ साए की तरह रहती थी। 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया राम रहीम इस बार नए प्लान के साथ आया है। राम रहीम अब हनीप्रीत के जरिए जेल में बैठकर डेरे पर कंट्रोल करना चाहता है। बताया जा रहा है कि ये हनीप्रीत का ही दिमाग है कि राम रहीम आज ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में डेरे के इंटरनेट अकाउंट्स फॉलो करने के बारे में पोस्टर लगे हैं। खास बात यह है कि पहली बार इसमें हनीप्रीत के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिए गए हैं। अभी तक राम रहीम के ही इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स का प्रचार किया जाता था, लेकिन इस बार हनीप्रीत को भी जगह दी गई है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में राम रहीम की हमराज हनीप्रीत ही डेरे की नई मालिक होगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।